मनुष्य जीवन एक महान जीवन है। कई भावों में, कई पर्यायों में जब हमने ऐसी भावना भाई होगी कि हम मनुष्य बन जाए, मनुष्य भाव में भी इस प्रकार की जगह मिले जहाँ हम ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, भगवान, प्रभु का स्मरण कर सकें, आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, स्तोत्र कर सकें, पूजा कर सकते, अर्चना कर सकते हैं। ऐसी जगह हमको मिली, ऐसे घरों में हमारा जन्म हो और ऐसा ही वातावरण में हमारा संस्कार हो। नहीं तो ये बात ध्यान में रखिए, मनुष्य भाव का एक स्टेशन ऐसा है कि यहाँ चाहे जीव तो चारों प्रकार के पुरुषार्थ को पा करके मोक्ष जा सकता है, आत्मा से परमात्मा बन सकता है, ईश्वर के रूप में अवतरित हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पाप किया तो नरक में जा सकता है। उसके बाद थोड़ा पाप हुआ, हाथी घोड़ा बैल कुत्ता बिल्ली बन सकता है। उसके बाद जो क्या है, परिणामों में सरलता है, परोपकार की भावना है, और गरीबों की सेवा है, दान है, दया है इत्यादि है, तो मनुष्य पर्याय में जब मनुष्य मनुष्य हो सकता है। या फिर उसे भी अगर बेस्ट काम किया, धर्म आराधना, उत्कृष्ट रूप में धर्म आराधना किया, ईश्वर में लीन होने की कोशिश किया, ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश किया, तो स्वर्ग में जाकर के हम देवेंद्र, देव आदि आदि हम बन सकते हैं। हमको पांचों पर्याय इस मनुष्य भाव से प्राप्त हो सकती है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये अब आपको सोचना है कि हमको कहाँ जाना है। वैसे टिकट खरीद लो, उसी गाड़ी में बैठ जाओ, वहाँ पर पहुँच जाओगे। ऐसा कभी नहीं होता टिकट का और कौन सी गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी जा रही कहीं और किसी भी गाड़ी में बैठ गए, ऐसा कभी नहीं होता। मरण तो अवश्य भावी है, मरना जरूर है अपने सबको, चाहे साधु हो, संत हो, राजा हो, राग हो, रंक हो, गरीब हो या अमीर हो, सबको ही मरना है, सबको ही मरना है। और ये बात भी निश्चित है, मरना है, लेकिन कुछ भी साथ में लेकर के जाना नहीं जाना है, सब यहीं छोड़ जाना है। आप कितना ही मनुष्य पर्याय में आकर के हाथी घोड़ा बैल आदि आदि संपत्ति, धन संपत्ति, वैभव, कुटुंब परिवार, महल खड़े कर देवें, कई गाड़ियों के मालिक बन जाएं, कई कंपनियों के मालिक बन जाएं, कई फैक्ट्रियों के मालिक बन जाएं, और अपने उस आपको सोने में लदे रखें, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लेवें, अच्छा से अच्छा खाना खा लेवें, ये सारा का सारा कर लेवें, लेकिन ये कुछ दिन का क्षणिक है, आज है और कल नहीं है। हमने तो यहाँ तक देखा है, करोड़पति अगर व्यापार में नुकसान लग गया तो दीनहीन हो जाता, करोड़पति बन जाता है। इसलिए स्थिति समस्या एक शरीर की हमेशा नहीं रहती, अपनी स्थिति को समझ करके ही आपको चलना है। मनुष्य जीवन एक उच्च कोटि का जीवन है, इसका सदुपयोग करिए, इसका दुरुपयोग कभी नहीं करिए। वापस मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी। एक बार मनुष्य भाव में चले गए, आप ये मत समझना कि मैं मनुष्य वापस हो जाऊंगा, अब तो मनुष्य पर्याय में वापस आ जाऊंगा, नहीं। जैसे समुद्र जो है, समुद्र के अंदर सरसों का दाना फेंक दो, फिर उसको ढूंढो तो वो कभी नहीं मिल सकता। उसी प्रकार ये संसार समुद्र के अंदर मनुष्य पर्याय भी सरसों का दाना अंदर गिर गया, ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, नरकों में चले जाओगे, बड़े दुख पाओगे। दुखों का स्थान है, तिरंज पर्याय में चले जाओगे, हाथी घोड़ा बैल कुत्ता आदि हो जाओगे, तो वहाँ देखो आप कहाँ, न खाने की जगह है, न रहने की जगह है, न कुटुंब है, न परिवार है, न कोई नहीं है, अकेला ही जीव
पैदा होता है, और दुख जो जो दुख 43 पर्याय में पड़ने वाले जो दुख हैं वो अकेला ही उसको भोगना पड़ता है। देखते हैं कुत्तों की पर्याय है, बिल्ली की पर्याय है, आदि इस प्रकार के लोग हैं, जानवर हैं। उन जानवर का कौन है आज? कोई नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। किसी के द्वार पर भी गए, कोई दयावान भी आधा रोटी का टुकड़ा डाल देगा, और नहीं तो हकाल देगा, लकड़ी मारेगा, पत्थर मारेगा, इधर से उधर धकेलेगा। भूखा मरना पड़ता है, प्यासा मरना पड़ता है, ठंडी मरना पड़ता है, गर्मी में इधर उधर भागना पड़ता है। इस प्रकार की जो 13 पर्याय अगर पाली तुमने तो फिर क्या फायदा निकला? अभी समझ जाओ, अभी समझने का समय है। मनुष्य पर्याय तुम्हारे हाथ में है, तुम इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करके और अच्छे से अच्छी पर्याय प्राप्त कर सकते हो, स्वर्ग मोक्ष में जा सकते हो। ये तुम्हारे हाथ के अंदर है। आया हुआ चिंतामणि रत्न अपने हाथ में, उसको समुद्र में मत फेंको। संसार सागर में एक बार पड़ गया फिर नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी बात आप सब लोग समझ गए होंगे। मनुष्य पर्याय है, उच्च कोटि की पर्याय है। अनेक भवों में भावना भाने के बाद पर्याय हमको मिली है, मनुष्य भव मिला है। इसलिए निरर्थक नहीं जावे, और कम से कम हमारे को जो भगवान ने जो हाथ पांव वगैरह सारा दिया है, उससे अच्छा कार्य कर जाए। कल्याण का यही रास्ता है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।